दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह अक्सर पूछा जाता है। हम इसे बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, अर्थात वाक्य का अंश। पूरा वाक्य ना होते हुए उस वाक्य के क्या होते हैं? अंश होते हैं। उदाहरण, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत रहना। ठीक है, चकमा देना, धोखा देना, इस प्रकार के मुहावरा कह सकते हैं। लोकोक्ति वाक्य होते हैं। लोकोक्ति क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, पूरा वाक्य होते हैं लगभग। जैसे कि हमने कहा, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात, थोड़े समय का सुख, इसको हम कह सकते हैं। गरीबी में आटा गीला, एक कठिनाई में दूसरी कठिनाई, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। मुहावरे में लक्षणा शक्ति की क्या होती है? प्रधानता होती है। हमने शब्द शक्ति भी पढ़ लिया है, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति और लक्षणा शक्ति। यहाँ पर देखिए, अभिधा शक्ति से तात्पर्य क्या होता है? अभिधा शक्ति वह है, वही का वही अर्थ हो, सामान्य अर्थ वही का वही निकले। एक उदाहरण हमने कहा कि बैल खड़ा है, तो इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं। उसे आदमी या किसी किताब की बात हम नहीं समझते हैं। लक्षणा शक्ति की बात करें तो उदाहरण में बताऊं, मोहन गधा है। मोहन क्या है? गधा है। तो यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ है क्या? मूर्ख। हम मोहन को मूर्ख ना कहते हुए उसको हम क्या कह रहे हैं? गधा कह रहे हैं। अर्थात थोड़ा भिन्न अर्थ हम उसको दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लक्षणा शक्ति। तो मुहावरा वही है, इसमें लक्षणा शक्ति की क्या होती है? प्रधानता होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकोक्ति में व्यंजना शक्ति की क्या होती है? प्रधानता होती है। और व्यंजना शक्ति क्या है कि देखिए, एक वाक्य हो लेकिन उसका अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थान या समय अनुसार उसका अर्थ अलग अलग निकाला जाए, तो व्यंजना शक्ति, या जिसको व्यंग्यार्थ भी हम कह सकते हैं। जैसे सुबह के 8 बज गए। अब यहाँ पर जो साधारण वाक्य है, लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। किसी के लिए सोने का समय हो सकता है, सोकर उठने का समय हो सकता है, किसी के लिए काम में जाने का समय हो सकता है। तो ये अलग अलग 8 बजे का अर्थ निकाला जा सकता है। अगला देखिए, मुहावरे का प्रयोग भाषा में सजीवता व चमत्कार लाने के लिए होता है। जैसे कि मोहन को हम कहें, मोहन अपने माता पिता का आंखों का तारा है, तो इस वाक्य को बोलने में वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें चमत्कार हो जाता है, सौंदर्यता बढ़ जाती है। इसी प्रकार लोकोक्ति, इनका प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। किसी कथन को अगर हमको बताना हो, पुष्ट करना हो, सिद्ध करना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुहावरे के अंत में अक्सर क्या होता है? ना होता है। फूला ना समाना, आंखें दिखाना, 9 2 11 होना, ऐसे अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे मुहावरे भी हो सकते हैं जिनमें ना नहीं आता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन अक्सर ना का प्रयोग होता है। लोकोक्ति में अंत में ना का प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्यों के आदि, मध्य या अंत में होता है। आदि अर्थात प्रारंभ में, मध्य यानी बीच में, अंत यानी बाद में। जैसे कि आंख खुलना, सावधान होना। आंख खुलना का मतलब क्या होगा? सावधान हो जाना। इसका प्रयोग हम करते हैं 2 बार अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद, अब तो तुम्हारी आंखें खुलना चाहिए। तो देखिए, आंखें खुलना हमने अंतिम में बोला, तो मुहावरे में प्रारंभ में, मध्य में या अंत में मुहावरा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति को हमेशा वाक्य के अंत में ही प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उदाहरण की बात करें तो जैसी करनी वैसी भरनी एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं तो अपने किए का फल भोगना। और अगर इसको हम प्रयोग करें, शीला ने पढ़ाई नहीं की तो अनुत्तीर्ण हो गई। क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई। ये तो वैसी हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, मूल अर्थ के लिए। और लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है जिसका संबंध अतीत के लोक जीवन से होता है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे केवल गद्यात्मक होते हैं, लेकिन लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होते हैं। इस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्ति में हमने अंतर देखा।
आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।